आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि आने वाली है और आज की वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि बताएंगे। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से बहुत ही सरल तरीके से आप भगवान शिव शंकर की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम सफ़ेद रंग का आसन बिछा लेंगे, यानी कि सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएंगे। इसके बाद देखिए थोड़े से फूल रखेंगे और उसके ऊपर हम शिव शंकर और माता गौरी और गणेश जी का ये फ़ोटो है मेरे पास, तो इसको मैं विराजमान कर लूँगी। अगर आपके पास फ़ोटो ना हो तो फिर आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं और हल्दी से माता पार्वती बना सकते हैं। इसके बाद देखिए हम भगवान शिव शंकर के सीधे हाथ की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं चावल से अष्टदल कमल बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए अष्टदल कमल बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर तांबे का या पीतल का एक कलश लेंगे। इस कलश पर हम सबसे पहले मौली बांध लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मौली बांध ली है। तो मैंने यहाँ पर कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर लिया है। आप कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर लीजिए और उसमें हमें गंगा जल मिला लेना है। उसके बाद में मैं यहाँ पर कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। तो देखिए अष्टदल कमल बनाया है, इसके बीच में हम कलश को रख देंगे और अब हम कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लूँगी। इसके साथ ही देखिए हम कलश में एक हल्दी, एक सिक्का, एक सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ें लेंगे और हम कलश में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्दी, सुपारी, सिक्का, इलायची, लौंग ये ली हैं। इसके साथ ही हम कलश में डाल देंगे। साथ में ही हमें पंच पल्लव लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अशोका के पत्ते लिए हैं। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाएं तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप 5, 7, 9 आप कितने भी पत्ते आप ले सकते हैं। इसके बाद में हम कलश पर सभी को सजा देंगे तिलक करके और इसके ऊपर हम चावल से भरा हुआ पात्र यानी कि एक ढक्कन प्लेट या चावल से भरकर रख देंगे। इसके ऊपर हमें फिर इसके बाद में शुद्ध देसी घी का एक दिया लेना है। तो इस तरह से हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। फ्रेंड्स, दीप कलश की स्थापना करना ऑप्शनल है। महाशिवरात्रि पर कलश स्थापना करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप बगैर कलश स्थापना की भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर दिया प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर मैं गंगा जल से सभी को भाव रूप में छींटे लगाकर स्नान करवा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने माता गौरी को, कलश को, सभी को छींटे लगाकर स्नान करवा दिया है। साथ ही में हम देखिए थाली लेंगे, उसमें हमें स्वास्तिक बनाएंगे। तो देखिए उसके ऊपर मैंने यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लूँगी। तो आप चंदन से, कोई भी हल्दी से या फिर रौली से आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। उसके ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। अब हम यहाँ पर शिव शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जल से, गंगा जल से मिश्रित करके सबसे पहले हम यहाँ पर गंगा जल से युक्त जल से हम स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग को विराजमान कर लिया है। इसके बाद में मैं यहाँ पर शंकर भगवान को, शिवलिंग को स्नान करा दूंगी। इसके बाद में देखिए हम दूध चढ़ाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर कच्चा दूध लेना है। तो आप गर्म दूध हमें नहीं लेना है, तो हम दूध चढ़ाएंगे। तो उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक दूध दही से मैंने अभिषेक किया है। तो इसके बाद में हम शुद्ध देसी घी से भी अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने देसी घी से भी अभिषेक किया है, हल्दी से, शहद से और चीनी से।
तो मैं यहाँ पर पंचामृत अभिषेक करेंगे। तो इसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर भगवान शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करूँगी। इसके बाद में हम शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे। तो शिवलिंग का शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद में मैं यहाँ पर अंग पोषण करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये पंचामृत है या आप प्रसाद स्वरूप फिर आप ग्रहण कर सकते हैं या फिर आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो देखिए तुलसी के पौधे में हमें ये जल बिल्कुल भी नहीं डालना है। तुलसी के अलावा हम किसी भी पौधे में ये डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर शिव शंकर भगवान को विराजमान करेंगे। तो देखिए बेल पत्र लेंगे और बेल पत्र पर हम शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। अब हमें शिवलिंग का पूजन करेंगे। तो पहले हमें अभिषेक करना है, उसके बाद में हमें पूजन करना है। तो इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर भगवान शिव शंकर माता पार्वती की फ़ोटो ली है। तो इसमें मैंने गणेश जी भी लिए हैं। तो गणेश जी को हम पूजन करेंगे। तो यहीं पर हम गणेश जी का पूजन करेंगे और विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं जनेऊ समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम शिव शंकर भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे और उसके बाद में हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो देखिए हल्दी से, रौली से, चंदन से, सभी चीज़ों से हम यहाँ पर तिलक लगाएंगे। वैसे तो शिव शंकर भगवान को सिर्फ भस्म चंदन से ही तिलक लगाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर का विवाह संपन्न हुआ था। तो इसलिए इस दिन भगवान को हल्दी, रौली समर्पित की जाती है। सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन हम भगवान शिव शंकर को हल्दी, रौली समर्पित की जाती है। तो आप हल्दी, रौली समर्पित करें। और देखिए यहाँ पर गणेश जी भगवान को, माता पार्वती को और शिव शंकर भगवान को और शिवलिंग को सभी को हम हल्दी और चंदन से तिलक कर देंगे, रौली से, हल्दी से। इसके साथ ही हम यहाँ पर सभी को हल्दी समर्पित करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर शंकर भगवान को, शिवलिंग को हल्दी समर्पित करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी समर्पित की है। इसके साथ ही हम वस्त्र स्वरूप गणेश जी भगवान को कलावा समर्पित करेंगे। माता पार्वती को, शिवलिंग को, सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। साथ में ही हम गणेश जी भगवान को, माता पार्वती को लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे और भगवान शिव शंकर को हम यहाँ पर सफ़ेद रंग के फूल भी समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही हम यहाँ पर दीप कलश को भी फूल समर्पित करेंगे। शिवलिंग पर भी हम फूल समर्पित कर देंगे और जो भी फूल आपको मिल जाते हैं आप शिव शंकर भगवान को वो समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि शिव शंकर भगवान थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपके पास मदार के फूल, आंकड़ा होता है, उसके फूल भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर धतूरे के सफ़ेद रंग के फूल भी आप समर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर मदार के पत्ते भी आप शिव शंकर भगवान को, शिवलिंग को मदार के पत्ते भी शुभ माना जाता है। इसके बाद में हम शिव शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो देखिए बेलपत्र जो भी चिकनी साइड से हमें बेलपत्र चढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से हमें उल्टी साइड से बेलपत्र चढ़ाया जाता है ताकि चिकनी साइड शिवलिंग पर टच हो जाए और आप 5, 7, 11, 21, 51 कितने भी बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हम यहाँ पर धतूरे के फल, तो धतूरे के फल आते हैं, वो भी हम कांटे वाले फल होते हैं, ये हम चढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर भांग चढ़ा सकते हैं, सभी के पत्ते चढ़ा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें भगवान शिव शंकर को चढ़ाई जाती हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। साथ में ही हम यहाँ पर माता पार्वती को चुनरी उड़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने माता पार्वती को चुनरी उड़ा दी है। इसके साथ में ही हम माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो देखिए तो मैंने यहाँ पर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो आप माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं।
हमें दक्षिणा भी चढ़ा देंगे। अब हमें भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, भोग में हमें बेर हो सके तो आप ज़रूर समर्पित करें। वैसे तो आप किसी भी ऋतु फल का भोग समर्पित कर सकते हैं, लेकिन फागुन के महीने में बेर का बहुत ही महत्व होता है। तो देखिए, ऋतु फल हो तो आप ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ पर इस तरीके से पूजा की जाती है। तो भगवान को बेर, गाजर, जो भी ऋतु फल होते हैं, केले, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। हो सके तो आप यहाँ पर बेर ज़रूर समर्पित करें। और साथ में ही आप के घर में अगर दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई है तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर कथा सुनेंगे। तो देखिए, आप शिव चालीसा पाठ भी कर सकते हैं, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के विवाह की कथा भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए हम यहाँ पर अपने हाथ में चावल और फूल लेंगे और कथा सुनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हाथ में फूल और चावल ले लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कथा सुनेंगे। तो मैं यहाँ पर माता गौरी की, शिव शंकर भगवान की जो भी कथा आप सुनना चाहते हैं वो आप सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद हम यहाँ पर जो भी फूल और अक्षत लिए हैं, ये हम शंकर भगवान को, माता गौरी को, सभी को हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम करेंगे आरती। तो देखिए, यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। और अब जब हम पूजा करेंगे तो पूरे समय हम यहाँ पर मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम ये पूजा करेंगे। आरती करने के बाद यहाँ पर हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए भगवान शिव शंकर से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो पूजा के कुछ समय बाद आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो आप सभी घर के सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। और जो पूजा की चौकी है वो हमें अगले दिन उठानी है। आप सुबह ये पूजा करें तो फिर शाम के समय भी ये दिया आप ज़रूर जलाएं। इसके बाद अगले दिन हमें चौकी उठानी है। चौकी पर हमने जो भी श्रृंगार का सामान आपने माता पार्वती को समर्पित किया है वो आप स्वयं यूज कर सकती हैं, माता का आशीर्वाद समझ के, या फिर आप दान करना चाहती हैं तो फिर आप दान भी कर सकते हैं। लेकिन एक दो चीज़ें आप अपने लिए ज़रूर रखें। जितने भी पूजा में फूल पत्ते यूज हुए हैं, या तो आप उनको किसी भी गमले में रख सकते हैं ताकि कुछ दिन के बाद वो खाद बन जाएंगे, या आप इनका भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कलश में जो जल है वो आप पौधों में डाल दें। तुलसी के पौधे में आपको ये जल नहीं डालना है। पूजा में जितने भी चावल यूज हुए हैं वो आप दान कर सकते हैं। जो दक्षिणा आपने रखी है वो भी आप दान कर सकते हैं। इस तरह से हम अगले दिन चौकी उठाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें शिवरात्रि का पूजन करेंगे। शिवरात्रि के पूजन की ये वीडियो सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महाशिवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।